लेकिन अगर वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है और अन्य के खाते में 42 से 52 सीट जाती हुई दिख रही हैं। मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत दिख रहा है 375 से लेकर 300 से लेकर 370 तक एनडीए को यहां पर बहुमत, और वहीं का अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। तो आपको ये मेगा एग्जिट पोल की हम बता रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए 68 से लेकर 71 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। यहां पर एनडीए में यहां 68 से 71 सीटें जा रही, यानी कि 2019 के मुकाबले भी यहां एनडीए को बहुमत दिखाई पड़ रहा है। और इंडिया वहीं अगर बीजेपी की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलग अलग राज्यों की हम बात करें, 7 सीटों की बात करें, बीजेपी 5 से 7 सीटों पर, इंडिया की बात करें तो 2 सीटें उनके खाते में जा रही हैं, जबकि अन्य 0 पर सिमट रहा है। तो मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को अगर हम बात करें तो 355 से लेकर 370 तक जो बीजेपी ने अनुमान लगाया था 370 प्लस सीटें लेकर आएगी। तो वहीं मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी की अगर बात करें तो 370 का आंकड़ा टच करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर एनडीए की बात करें, क्योंकि 400 का पार इस समय लगाया गया था, तो 370 तक एनडीए एग्जिट पोल में पहुंच रही है। वहीं इंडिया गठबंधन जो 300 प्लस का अनुमान लगा रहा था, वहां पर उसको 125 से 140 सीटें दिखती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक नहीं आसान, 2 से 7 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त का अनुमान। तो आप ये मानकर चलिए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है। बीजेपी ने एग्जिट पोल को किया दरकिनार। स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। चुनावी समर में जीत हार के दावे हथियार का काम करते हैं, अपनों को जोड़े रखते हैं और सामने वाले के हौसले को हिलाते डुलाते रहते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के 3 दिन पहले तक अगर जीत के दावों की गूंज कम नहीं हुई तो सामने वाले को खारिज करना मुश्किल हो जाता है। ये बात इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के 7 चरण पूरे होने के बाद आए एग्जिट पोल के परिणाम में भले ही बीजेपी को 2-7 सीटों पर नुकसान बताया जा रहा हो, लेकिन सूबे के मुखिया पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार भी बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। ऐसा है, हम तो पहले ही कह रहे थे और देश की जनता का भी यही नारा था कि 400 प्लस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से देश के अंदर जो पिछले 2 कार्यकाल के अंदर काम हुआ है, और चाहे गरीब कल्याण की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया गया, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास ये स्पष्ट दर्शाता है कि एग्जिट पोल के अंदर भी जो 400 प्लस के आसपास आंकड़े दिखा रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल में राजस्थान को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में इस बार बीजेपी को 18 से 23 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 7 सीटें आने के आसार हैं। प्रदेश में बीते 10 साल से सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी काबिज है। इनमें 1 सीट एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन बाद में वहां से जीते हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन तोड़ दिया था। प्रदेश में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन ने यहां 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें एक जाट बाहुल्य सीकर सीट है, दूसरा आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा सीट है और तीसरा नागौर सीट पर। इनके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इस बार कांग्रेस यहां खाता खोलने का दावा कर रही है। और जब देश का मिजाज बदलने लगता है तो आप ये मानकर चलिए जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो नजर आएगा।
एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, एग्जिट पोल अपनी जगह अपना काम करते हैं, अपना अपना आपका तरीका है। कभी बहुत सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों पर इस बार हमें बहुत भरोसा है। मैंने ये महसूस किया जब लोगों के बीच में मैं खुद इलेक्शन लड़ने जा रहा था, तो पहले दिन मुझे लग रहा था कि मैं दबाव में था, क्योंकि जयपुर में हमारी सिर्फ 2 सीटें हम जीते थे विधानसभा में, 6 सीट हम हार गए थे। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में गया तो लोगों ने, जो मैंने टर्नआउट देखा, लोगों में बहुत जबरदस्त रिएक्शन था। प्रदेश की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर है, जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। कोटा अलवर में करीबी मुकाबला है, लेकिन कहां-कहां कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफलता हासिल करने जा रही है, इस पर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। एग्जिट पोल फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन वो ये बताता है कि मतदाताओं ने किस पार्टी और प्रत्याशी की तरफ रुझान दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया। तो आप कह सकते हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन 125 से 140 सीट पर सिमटता दिख रहा है। यानी एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदाताओं ने 542 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उसका सटीक आकलन हमने आप तक पहुंचाया अपने मेगा एग्जिट पोल के जरिए। बताया कि देश में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बन रहा है देश का सरदार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती दिख रही है, जबकि सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 355 से 370 तक पहुंच जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन जैसा कि अनुमान था, कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए को न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 31 से 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के सर्वे में कांग्रेस जहां पर 2019 में थी, वहीं पर दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। न्यूज 18 के मेगा सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को झारखंड में 11 सीट मिली थी, जबकि आजसू के साथ मिलकर एनडीए को 12 सीट मिली थी। इंडिया की बात करें तो 2019 में 2 सीट पर सिमटने वाला गठबंधन इस बार 2 से 5 तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार और झारखंड में एनडीए को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर मोदी लहर चलती दिख रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 2024 के लोकसभा चुनाव के सफी फेज का जो मतदान है वो पूरा हो गया है। न्यूज 18 सहित तमाम एग्जिट पोल ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं। देश दुनिया में धमक बनाने वाले पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सियासत की एक नई लकीर खींच दी है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट।
अब की बार 400 पार, अब की बार आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर देश ही नहीं, दुनिया भर की नजरें हैं। सात चरणों तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया यदि किसी चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही तो वो सिर्फ एक ही शख्सियत थी जिन्होंने देश की सियासत में अब तक की सबसे लंबी लकीर खींच दी है। चार जून 60 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की। भारत माता की देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी को जय श्री राम। प्रणाम करहितते। भारत माता की जय श्री राम। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषता यदि किसी में दिखती है तो वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा पल पल आपके नाम। 24/7 for 2047। मोदी का नाम सभी सियासतदानों पर भारी पड़ता दिख रहा है। मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार अब की बार अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं